हेलो एवरीवन, चलिए आज सिखाती हूँ आपको ये हैंड बैग कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है बनाना और जितना आसान है उससे कई गुना खूबसूरत है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाने होंगे कुछ हेक्सागन्स। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हेक्सागन बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गंगा की एक रोल, जिसका नाम है मैरी गो राउंड, और ये है मल्टी कलर में। और इसमें हर पैटर्न में, मतलब हर हेक्सागन में अलग अलग कलर आ जाता है। देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मैं इससे बनाऊंगी बैग। और बैग को बनाने के लिए हमें बनाने हैं हेक्सागन्स। तो हेक्सागन का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह से बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम, और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4.5 mm का क्रोशिया हुक। और ये जो है वूल काफ़ी मोटी है, मीडियम साइज़ की है। इसमें लिखा है 4 साइज़ मीडियम, और इन्होंने जो लिखा है हुक साइज़ 6.5 mm यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं बैग बना रही हूँ तो इसको थोड़ा सा स्टिफनेस देने के लिए मैंने 4.5 mm का यूज़ किया है। और ये काफ़ी थिक वूल है। और 1 2 3 4 है, तो ये 4 प्लाई ही, लेकिन इसकी थिकनेस जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए 6.5 उन्होंने रिकमेंड किया है हमें क्रोशिया हुक यूज़ करने के लिए। लेकिन मैं 4.5 mm से इसको बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। और करेंगे चेन 3 सबसे पहले, और ये हमारा होगा फर्स्ट डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। अब हम इसमें 11 डबल क्रोशे और बनाएंगे। टोटल हमें 12 चाहिए। 1 हमारा हो गया ये 3 चेन्स का, 2 3 4 एंड 12। हम ये थ्रेड को पुल कर लेंगे और इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे थर्ड चेन पे इसे ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से अब करेंगे हम चेन 1, और इसी जगह पे अब हम 2 बार इस तरह से थ्रेड को क्रोशे के ऊपर से ले जाके पुल करेंगे, 1 एंड 2। अब सारी स्टिचेस को एक साथ ले लेंगे, लास्ट की स्टिच को छोड़ के फिर एक बार फिर से इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। चेन 1 करेंगे और सेम इसी तरह से अब हम इसमें 1 एंड 2 टाइम्स करेंगे। हमारे पास टोटल हैं 5 स्टिचेस। पहले 4 स्टिचेस को ले लेंगे, फिर 2 स्टिचेस को, फिर चेन 1। इसी तरह से हम राउंड पूरा करेंगे। हमारे पास लास्ट में होने चाहिए 12 इस तरह से बबल्स, 1 2 और ये चेन अगेन। नेक्स्ट में करेंगे 1 2 चेन 1, इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम लास्ट में पहुंच गए हैं, चेन 1 कर लिया है और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमने बनाना है चेन 1, और इस बार हमने इसको 3 टाइम्स पुल करना है थ्रेड को। जैसे पिछले राउंड में हमने 2 बार किया था, इस बार 3 टाइम्स करेंगे, 1 2 एंड 3।
चेन 1, चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट वाले में इसी तरह से हम 2 करेंगे, 2 बबल्स बनाएंगे, 1 2 3 टाइम्स पुल किया, चेन 1 एंड सेम इसमें हम एक बबल और बनाएंगे सेम स्पेस में। पफ बोल लीजिए, जब बबल बोल लीजिए, 1 2 एंड 3 टाइम्स हमने पुल किया थ्रेड को। फिर इस तरह से चेन 1 और नेक्स्ट में फिर से हम 2 पफ्स बनाएंगे। 3 टाइम हमने थ्रेड को पुल करना है, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम ये वाली थ्रेड सारी ले लेंगे एक साथ, फिर 2 जो हैं उनको एक कर देंगे, चेन 1 और फिर से सेम स्पेस में हम एक पफ और बनाएंगे, 1 2 एंड 3, चेन 1। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 पफ्स और बनाएंगे, 3 टाइम्स थ्रेड को पुल करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये जो सामने की हैं सारी की सारी हम एक साथ ले लेंगे। कितनी स्टिचेस हैं? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 स्टिचेस को एक साथ लेंगे। हमारे पास रह जाएंगे 2 स्टिचेस, फिर 2 स्टिचेस को एक साथ लेंगे, करेंगे चेन 1 और इसी तरह से सेम इसमें हमने एक पफ और बनाना है सेम स्पेस में। 3 टाइम्स पुल करेंगे थ्रेड को, 1 2 एंड 3 और आगे की सारी स्टिचेस एक साथ ले लेंगे, लास्ट वाली को छोड़ देंगे। लास्ट वाली के साथ अब ये दोनों एक साथ बनाएंगे, चेन 1। नेक्स्ट स्पेस में अब हम 2 बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। टोटल ये हमारे पास अब होने चाहिए 24, तो यहाँ 23 हमारे बन गए हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहीं पे हम एंड करेंगे क्योंकि एक स्पेस में हमें 2 बनाने हैं। स्टार्टिंग में हमने एक ही बनाया था, तो चेन 1 और इसी स्पेस में जो सबसे पहले वाली स्पेस थी वहाँ पे एक पफ बनाएंगे, 1 2 एंड 3 और इसे बंद करेंगे इस तरह से, चेन 1 और यहाँ पे ऊपर जो लास्ट वाला इसका है स्टिच, उसमें स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हमें ये वाली रो बनानी है जिसमें हमने इसके कॉर्नर्स बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 1 2 3 चेन्स, ये हो जाएगा हमारा डबल क्रोशे। और इस स्पेस में मतलब 2 बबल्स के बीच वाली स्पेस में हम बनाएंगे 1 2 डबल क्रोशे। तो ये टोटल हो गए हमारे पास 3 डबल क्रोशे, क्योंकि हमने चेन 3 जो है उसको भी हमने डबल क्रोशे माना है। अब हम इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे जब ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे। नेक्स्ट स्पेस कौन सी है? ये 2 पफ्स के बीच वाली। तो यहाँ पे हमने बनाना है अब 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे फिर से कॉर्नर। हमें देखिए 5 कॉर्नर्स बनाने हैं, तो हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशे करने के बाद फिर से हमने कॉर्नर बनाना है। तो नेक्स्ट वाले 2 जो बबल्स हैं हमारे, उनके बीच में हम बनाएंगे पहले 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन 1। सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारा सेकंड कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर इनकम्प्लीट है, वो लास्ट में कंप्लीट होगा। ये हो गया सेकंड कॉर्नर। देन नेक्स्ट बबल्स के बीच में जो है स्पेस, उसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट में हमने फिर से बनाना है
कॉर्नर। तो ये देखिए बीच में जो स्पेस है उसमें करना है, ये दो बबल्स के बीच की जो स्पेस है उसमें हमने फिर से कॉर्नर बनाना है। मतलब एक कॉर्नर बनाना है, एक 3 डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाना है कॉर्नर अगेन। तो पहले सबसे पहले 3 डबल क्रोशे करेंगे, ये हो गया 2 और 3, चेन 1, सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 2 3, ये हमारा हो गया थर्ड कॉर्नर। नेक्स्ट जो दो बबल्स हैं उसके सेंटर में हमने करना है। देखिए आपने यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ये जो दो बबल्स एक साथ हैं उनके सेंटर में करना है। यहाँ अगेन हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब फिर से कॉर्नर बनेगा नेक्स्ट स्पेस में, दो बबल्स के बीच वाली स्पेस में। तो पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 एंड 3, चेन 1, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट स्पेस में हमने क्या करना है, फिर से हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4, अब 4 हमारे पास हो गए हैं कॉर्नर्स। नेक्स्ट स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 एंड 3। अब फिर से हमने कॉर्नर बनाना है, तो यहाँ पे बनाना है हमें कॉर्नर, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, चेन 1, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट स्पेस में दो बबल्स के बीच वाली स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद हम नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे दो बबल्स के बीच में एक कॉर्नर, 1 2 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, पहले चेन 1 करेंगे, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट लास्ट स्पेस बची है हमारे पास, उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब देखिए हमारा लास्ट कॉर्नर जो है, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो हाफ बना था, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 एंड 3 करेंगे, चेन 1, और यहाँ पे जो थर्ड स्टिच था, थर्ड चेन था, उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारा हेक्सागन का शेप आ गया है। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स बन गए हैं हमारे। अब हम लास्ट राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे हाफ, जैसे हमने पहले कॉर्नर बनाया था सेम उसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 चेन्स को हम मानेंगे डबल क्रोशे, और इसके बीच की जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशे और करेंगे। वन 2 नेक्स्ट स्पेस में, अब ये जो स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3। इसके आगे वाली स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और करेंगे। 1 2
3। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट राउंड में जब हमने कॉर्नर्स बनाए थे 3 डबल क्रोशे एक बार आया था, अब इस रो में 2 बार आ गया है। अगेन अब कॉर्नर आ गया है, सेम उसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। सेंटर स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे पहले, 1 2 3, चेन 1, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पेस में, ये वाली स्पेस में 3 डबल क्रोशे और इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, अगेन नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। नेक्स्ट स्पेस में फिर से हमने कॉर्नर बनाना है, इसी तरह से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में मैं आ गई हूँ। अब हमने ये हाफ जो कॉर्नर बनाया था इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 3, चेन 1 और ये थर्ड वाली चेन में हम इसको थर्ड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा हेक्सागन कंप्लीट हो गया है। चेन 1 करेंगे और थ्रेड को काट देंगे। ये देखिए ये हेक्सागन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए सारे हेक्सागन हमने बना लिए हैं जितने हमें चाहिए थे। अब हम इन्हें सिलकर बैग बनाएंगे। तो ये दोनों जैसे पिंक कलर के हैं तो मैं इन्हें सेंटर में रखूंगी। हमें कैसे जोड़ना है ये भी बता देती हूँ। इस तरह से, और उसके बाद ये और ये मैचिंग है तो इसको यहाँ जोड़ लूंगी। ये और ये एक जैसे हैं क्योंकि थ्रेड हमारी जो है वूल मल्टी कलर में थी, तो जैसे भी आए हैं और ये डिफरेंट है सबसे, तो इसको मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। अब ये जो साइड वाले हैं इनको हमने डबल फोल्ड करना है। दूसरी साइड आधा जाएगा, आधा इस साइड रहेगा। इसी तरह से सारे के सारे हमने जो हेक्सागन बनाए हैं इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा बैग बन जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ही हैंडल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे अटैच कर लेती हूँ इनको इस तरह से, ऐसे। आप चाहें तो क्रोशिया की मदद से कर सकते हैं या फिर आप सुई से भी कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, कॉर्नर को कॉर्नर के साथ जोड़ेंगे। मैं अंदर वाली साइड से जोड़ रही हूँ, एक बार उस साइड से, एक बार चेन का जो अंदर वाला साइड है उसके साथ में अटैच कर रही हूँ। एक बार यहाँ से करेंगे, एक बार यहाँ से करेंगे। एक स्टिच यहाँ से लेंगे अंदर से और दूसरी साइड से लेंगे अंदर से। जहाँ आप जैसे भी सिलते हैं वैसे सिल सकते हैं। क्रोशे से सिलेंगे तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ भी चेन आ जा रही है, आधी चेन इधर की आधी चेन इधर की, ये भी अच्छा लग रहा है। क्रोशे से सिलेंगे तो इस तरह से चेन ऊपर उभर के आ जाएगी, वो भी अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं सारे ज्वाइन करके फिर आपको दिखाती हूँ।
एक मैंने ज्वाइन करके दिखा दिया आपको। ये देखिए, यहाँ पे भी हम कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ देंगे इस तरह से। ये साइड ऊपर रहेगी, जो स्ट्रेट साइड है वो हमने ऊपर रखनी है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये वाला हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इसके साथ, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला करेंगे यहाँ पे अटैच, और ये वाला यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये सारे अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने इन पैचेस को जोड़ दिया है सबको। अब हमने इसे इस तरह से जोड़ना है, रिवर्स करेंगे। और अगर आप इसमें लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे अभी लगा सकते हैं, बिना स्टिच किए हुए। पहले सारे में कपड़ा लगा लीजिए, सेम शेप का काट के अंदर वाली साइड, और साथ ही इसमें अलग से, और उसके बाद फिर हम इसे फोल्ड करके सिल देंगे। अब हमें यहाँ से ऐसे सिलना है, लेकिन इसके साथ सिलना है, ऐसे। ये वाला एज इसके साथ सिलना है, और ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ सिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ से फोल्ड करके हम ये नीचे वाला पोर्शन सिलेंगे, और ये वाला इस तरह से सेम वैसे ही जैसे उस साइड सिला है इसको भी सिल लेंगे। तो मैं इसको भी सिल के फिर आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद हमारा ये हैंडल यहाँ लगेगा। ये दो हैंडल है, एक इस साइड लगेगा, एक इस साइड लगेगा। अब देखिए, ये बैग को मैंने सिल लिया है। इसकी शेप इस तरह से आई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। अगर आप चाहो तो इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस तरह से आप लाइनिंग लगा सकते हैं, या फिर पूरा सिलने के बाद भी आप लगा सकते हैं। इसको, बैग को आप कपड़े पे रखिए और इसी की शेप की काट के सिल के इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें हैंडल। और हैंडल देखिए, हमें साइज देखना है हैंडल का। तो ये थोड़ा सा छोटा है और ये ज़्यादा चौड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा एक या दो राउंड बना लूँगी सिंगल क्रोशिया के। एक तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छी सी बाउंड्री बन जाएगी इसकी, और देखने में भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर सा बन जाएगा। तो इससे ही करूँगी मैं शुरू, यहाँ से शुरू करते हुए, या यहाँ से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसको एक या दो राउंड हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पहला वाला मैं सेम स्टिच में बना रही हूँ, और ये जो थ्रेड है इसको हम टाइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशे। मैं पीछे वाली जो लूप है उसमें बना रही हूँ, आप चाहें तो दोनों लूप को इकट्ठा कर सकते हो। मैं पीछे वाली में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे एक लूप दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी एक लूप दिखाई देगी, तो एक जैसा लगेगा। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारी टेल, इसको हम साथ अटैच करते जाएंगे। तो ये मैं इस तरह से पूरा एक राउंड करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना। थोड़ा सा हाथ हम ना तो बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे और ना ही ढीला रखेंगे। ढीला रखेंगे तो हमारा जो ये पोर्शन है ढीला हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो हमारे बैग की शेप खराब हो जाएगी। तो इसलिए मीडियम सा हाथ रख के हम इसे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपके हैंडल थोड़े बड़े हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं भी बना सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं सिंगल क्रोशे सारे बना लूँगी। एक राउंड बना के देखूँगी, उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो एक राउंड और बनाऊँगी। हर स्टिच में सिंगल क्रोशे बना रही हूँ मैं।
अब ये पूरा राउंड कहाँ से दोबारा हम पूरा घूम के आएंगे, यहाँ से पीछे वाली साइड जाएंगे, फिर ऊपर और फिर यहाँ आएंगे। तो ये हमारा एक राउंड हो जाएगा। पूरा राउंड करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। एंड में आ गई हूँ मैं, एक राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। और अगर आपको लगे कि आपका ये जो आप बना रहे हैं ये ढीला बन रहा है, ये हिस्सा, इसमें अगर ऐसे झोल सी आ रही है, तो आप इसमें एक जितना ज़रूरत है उतने फंदों को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो स्ट्रेट रहे। अब यहाँ पे हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ धागा काटने से पहले। अभी पहले हमने इस पे भी इसको कवर करना है आधा, जितना कि हमने यहाँ पे अटैच करना है थ्रेड से, सिंगल क्रोशे से। और उसके बाद फिर हमने इसको जो बनाया है उसको और इसको अटैच करेंगे। अब ये देखिए हमारा जो रिंग है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हमने यहाँ तक इसको सिलना है, ऊपर का हिस्सा छोड़ देना है। तो ये देखिए ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें झोल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगे कि झोल पड़ रहा है, ढीला है, तो आप स्टिचेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे 2 का 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अभी स्लिप स्टिच करके ना बंद कर दे रही हूँ। चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपने रिड्यूस करना है तो कैसे करना है। 2 स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे, जैसे ये स्टिच ले लिया 1, नेक्स्ट स्टिच ले लिया 2। अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ कर देंगे तो ये 2 से 1 हो जाएगा। इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मैं स्लिप स्टिच करके यहाँ पे बंद कर दूंगी। और यहाँ से थ्रेड को काट देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे आपका लगेगा, ये कहाँ से अटैच होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नाप के आप यहाँ पे स्टिच मार्कर्स लगा सकते हैं। लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं बिना स्टिच मार्कर्स के ही कर लूँगी। सबसे पहले हम हैंडल पे यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा हैंडल आना है उस पे हम बनाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से इसको थोड़ा लंबा रख लेंगे और बीच में इसको हाइड करते जाएंगे। यहाँ से निकालेंगे थ्रेड को और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से जितनी जगह में हमने अटैच करना है उतनी जगह में हम इसमें सिंगल क्रोशे कर लेंगे। मैं यहाँ पे काउंट करती जाऊंगी ताकि दोनों एक बराबर रहें। तो यहाँ पे मेरा हो गया है 3rd 3 सिंगल क्रोशे, ये हो गया 4th सिंगल क्रोशे। इसी तरह से जितने भी इसमें सिंगल क्रोशे आएंगे यहाँ तक मैं बना के फिर आपको बताती हूँ। ये जो थ्रेड है ना एक्स्ट्रा, इसको काट देंगे। यहाँ भी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, जो लास्ट का पोर्शन है, उसको भी हम काट देंगे। अब यहाँ पे मैंने 36 किए हैं सिंगल क्रोशे और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको इसके साथ स्टिच करते हुए जाएंगे और आप देखिए ये एक रो बनाने के बाद कितनी गैप है इसमें। ये गैप इसलिए है क्योंकि हमने ये भी बनाया है,
ये भी बनाया है, और उसके बाद एक रो और बनानी है हमने इसको अटैच करने के लिए, तो ये जो गैप है ये फिल हो जाएगी। तो मैं ये वाला लगा के आपको दिखाती हूँ और उसी तरह से फिर मैं दूसरा भी लगा लूँगी। अब यहाँ से हम इसी थ्रेड से लगाना शुरू करेंगे, इस तरह से। मेरा हाथ वैसे उस साइड से चलता है, अब ये थ्रेड इस साइड है तो मैं इसी साइड से कर लेती हूँ। इसी थ्रेड से हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ से मैं छोड़ रही हूँ ऊपर से 1 2 3, 4th से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए 1 2 3, और यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं, और यहाँ पे भी देखिए कितने बच जाएंगे हमारे पास 1 2 3। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा के निशानी लगा सकते हैं दोनों तरफ, ताकि आपको गलती ना लगे, या फिर आप मेरी तरह ऐसे ही कर सकते हैं। अब मैं 4th स्टिच पे लगाऊंगी 1 2 3, और ये है 4th स्टिच। 1 2 3 एंड 4th स्टिच। इसके साथ मैं सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन करती जाऊंगी, और ज़रूरी नहीं है मेरे 3 स्टिचेस हैं तो आपके भी 3 स्टिचेस ही होंगे। अब डिपेंड करता है, आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपके हैंडल के हिसाब से, इसकी साइज़ के हिसाब से, या फिर आपकी जो यान है उसका मोटापे के हिसाब से, या कितनी मोटी या पतली है उसके हिसाब से। एक स्टिच यहाँ से, एक स्टिच यहाँ से, इस तरह से एक स्टिच यहाँ से, एक स्टिच इस साइड से, इसको निकालेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा हैंडल इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ तक करेंगे इसको। एक बार फिर से दिखा देती हूँ कैसे करना है। एक स्टिच लिया बैक वाली साइड से, एक स्टिच ले लिया हैंडल वाली साइड से। अब यार्न को पुल करेंगे, 2 स्टिचेस हो गए, और उसके बाद हम एक स्टिच कर देंगे। एक स्टिच इधर से, एक स्टिच लेंगे इधर से, और इस तरह से दोनों स्टिचेस में से निकाल के यार्न को, तो हमारे पास 2 स्टिचेस हो जाएंगे। फिर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बना देंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे चेन आ जाएगी, और ये हमारा बैग का हैंडल जो है इसके साथ इसी तरह से अटैच हो जाएगा। ये अटैच करके फिर ये वाला भी अटैच करके, दोनों अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो थ्रेड है इसको हम साथ ही इसमें हाइड कर देंगे, और लास्ट का जो होगा उसको हम कैंची से काट देंगे। एक स्टिच इधर से, शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। एक स्टिच इधर से ले लिया, एक स्टिच इधर से ले लिया, दोनों स्टिचेस के बीच में से थ्रेड निकाल दिया, हमारे पास रह गए 2 स्टिचेस, 2 का 1 कर देंगे, तो इस तरह से चेन बन जाएगी। बहुत ही नीटली हमारा जो हैंडल है वो अटैच हो जाएगा, और जो इसके बीच में गैप था हैंडल और बैग के, वो भी फिल हो जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों हैंडल्स अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट एंड में पहुंच गए हैं। वैसे मेरी क्रोशिया को इस तरह से पकड़ के बनाने की आदत है, लेकिन ये वुडन हैंडल है तो इसमें नहीं बन पा रहा है इससे। तो इजी है, अगर आप इस तरह से नाइफ स्टाइल में पकड़ते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान है। अगर आप पेंसिल स्टाइल में पकड़ते हैं तो आप इस तरह से पकड़ के इसे मेरी तरह इस तरह से कर सकते हैं।
तो ये लास्ट वाला जो है ये थ्रेड को काट देंगे। इस तरह से पकड़ के बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एक स्टिच इस साइड से लेंगे, एक स्टिच इस साइड से लेंगे और ये इस तरह से बन जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप इसको पेंसिल स्टाइल में पकड़ेंगे तो इतना आसानी से नहीं बनेगा। बन तो जाएगा, प्रैक्टिस जब हो जाएगी। ये देखिए मेरे से बन गया है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखिए, इसको यहाँ तक मैं अटैच करूँगी। अब देखिए इसके एंड में आ गए हैं हम। ऊपर से हमने 4 छोड़ने हैं, सॉरी 3 छोड़ने हैं, 4th में हमने करना है 1 2 3 और ये 4। 2 स्टिचेस और हमारे पास है यहाँ पे। वन एंड टू। लास्ट वाली स्टिच को अच्छी तरह से टाइट करना है और स्टार्टिंग की स्टिच को भी आपने चाहे एक ही जगह पे 2 बार करना पड़े, लेकिन उसको अच्छी तरह से इस तरह से फिनिशिंग करके फिर करना है। इसी तरह से लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर हैंडल लग गया है हमारा, नीट एंड क्लीन। इसी तरह से हम ये दूसरी साइड भी लगा लेंगे हैंडल। अब यहाँ पे हमने बंद करना है, तो इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से इसी स्पेस में करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। और अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे, इसमें बीच में गैप ना दिखे। जैसे इसमें देखिए गैप नहीं दिख रही ना कोई भी, इस तरह से इस साइड से भी हम टाइट करेंगे। तो ये देखिए हमारा हैंडल लग गया है। यहाँ पे हम थ्रेड को काट देंगे और इसको अंदर वाली साइड फिक्स कर देंगे। अंदर वाली साइड इस तरह से हम इसको घुमा देंगे, सुई से एडजस्ट कर देंगे बीच में, या इस तरह से। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी हैंडल लगाएंगे। सबसे पहले हम ये इसमें हैंडल में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। यहाँ पे मैंने 36 बनाए थे, इसमें भी 36 बनाऊंगी और इसको यहाँ पे सेम इसी तरीके से हम अटैच कर देंगे। और ये जो थ्रेड है इसको हम अंदर वाली साइड ले जाएंगे किसी पतली क्रोशी से, या सुई से कर सकते हैं आप। थोड़ा आगे जाके नॉट लगा देंगे। और फिर इसे थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे ताकि ये निकले ना। इसे और अच्छी तरह से करने के लिए उल्टी साइड से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस साइड को घुमा देंगे। चाहे तो यहाँ पे फिर से एक नॉट लगा दीजिए। और यहाँ ले जाके इसे काट देंगे। एक साइड हमारा हैंडल लग गया है, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगा लेंगे।
आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। मैंने ये ली है मल्टी कलर में, वेरीगेटेड वूल ली है। आप चाहें तो जैसे हम लोग सनफ्लावर वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके भी बना सकते हैं। देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। ये खूबसूरत सा बैग, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप बना सकते हैं क्रोशिया तो बनाइएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप इसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह के वुडन हैंडल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मेटल के हैंडल भी लगा सकते हैं, या फिर आप यार्न से बने हुए लॉन्ग हैंडल या शॉर्ट हैंडल किसी तरह से भी इस पे लगा सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत है ये बैग। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।